शुक्ला एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं गायत्री एजुकेशन क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं हम लोग क्रैश कोर्स चला रहे हैं। इस बैच का नाम हमने रखा है निश्चय बैच। अब तक ऑलरेडी हम 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। 5वें चैप्टर का ही हमारा दूसरा लेक्चर है जिसमें हम खत्म करेंगे इस चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। अच्छा, आज हम कुछ बेसिक पे बात कर लेते हैं जो हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। देखिए, हमें जो ज़रूरत पड़ने वाली है उसका हमने अच्छे से बात सीखा हुआ है ना। उसको कहा जाता है सम ऑफ एन टर्म्स, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स का डेरिवेशन वगैरह हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हम सीधे इसके फॉर्मूले पे बात करेंगे। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं एस एन, ठीक, n/2 और लिखते थे यहाँ पे 2a + n-1 इंटू डी, ठीक। ये सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला होता था, ठीक। इसका एक और फॉर्मूला होता था, यदि आपको किसी सीरीज का लास्ट टर्म पता हो तो हम क्या हो जाता था, ये फॉर्मूला n/2 यहाँ पे लिखते थे a और प्लस में कितना आ जाता था l, ठीक। ये भी इसका फॉर्मूला हुआ करता है, ठीक। तो ये आज हमारे टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चंस हैं इसी फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है सम ऑफ एन टर्म्स का। बाकी आपको वो फॉर्मूला तो पता ही है ना, an वगैरह का ना, अपन ने पिछले लेक्चर में सारी बातें उसके बारे में कर ली हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं, है ना। क्वेश्चन ज़्यादा ज़रूरी है, बिना टाइम वेस्ट किए। पार्थ वॉज रिसीविंग अ स्पैम कॉल फ्रॉम अ टेलीमार्केटिंग सेंटर। कोई पार्थ है जिसके पास कंटिन्यू स्पैम कॉल्स आ रहे हैं, ठीक। ही गॉट द फर्स्ट कॉल एट 248 पे उसको पहला कॉल आया, है ना। और फिर उसके बाद से बहुत सारे उसके पास कॉल आए हैं। इफ द टेलीमार्केट कंटिन्यूअस टू कॉल यूजिंग द सेम पैटर्न, यदि इसी सेम पैटर्न पे, यानी कि इसमें कुछ पैटर्न छुपा हुआ है। देखिए 2:48 पे उसके पास पहला कॉल गया है, ठीक। अगला कॉल जो गया है वो 2:52 में गया है, यानी कि कितने मिनट का अंतर आ गया, 4 मिनट का अंतर आ गया, ठीक। 2:52 के बाद 2:58 पे गया है कॉल, 2:58 पे यानी कि कितने मिनट का आ गया है, 6 मिनट का आ गया है, ठीक। फिर 58 से 3:06, तो ये कितना हो गया है, ये हो गया 6 2 8 मिनट का गैप आ गया है, ठीक। और 6 से 16 में जाएंगे तो टोटल कितने मिनट का गैप आ चुका है, 10। यानी कि यदि आप देखा जाए तो 4 मिनट, फिर 6 मिनट, फिर मेरे ख्याल से कितना 8 मिनट और फिर 10 मिनट, इस तरीके से एक एपी फॉर्म होते हुए आपको दिख रही होगी। तो वो क्या बोल रहे हैं भैया कि इस पैटर्न पे यदि टेलीमार्केटिंग कंपनी स्पैम कॉल दे रही है तो एट व्हाट टाइम विल पार्थ रिसीव द 13th कॉल, तो जो 13वां कॉल होगा वो उसे कब मिलेगा। तो देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं, ठीक। द इंटरवल बिटवीन द कॉल फॉर्म एन एपी, क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। एपी क्या है हमारे पास, एपी है हमारे पास पहला 4 है, फिर 6 है, फिर हमारा 8 था, फिर 10 एंड सो ऑन। इस तरीके से एपी फॉर्म हो रहा था, ठीक है ना। इसमें हमें कोई समस्या नहीं, यानी कि देखा जाए तो ए की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 4 आ चुकी है। कॉमन डिफरेंस देखा जाए तो 6 में से 4 जाएगा, है ना, 6 - 4 जो कि हमें कितना दे देगा, 2। तो कॉमन डिफरेंस भी हमारे पास आ चुका है। अच्छा, यदि हमें निकालना है कि 13वां कॉल कब आना है तो हम क्या निकालेंगे भाई, हम निकालेंगे सम ऑफ ऑल 12 कॉल्स, है ना। सम ऑफ ऑल 12 कॉल्स के लिए हम निकालेंगे ना, 12 कॉल्स के लिए। तो 12 कॉल्स के लिए जब निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता है उसको क्या लिखा जाएगा, S12, ठीक। हमें 13वां कॉल पता करना है तो 12 कॉल का पता कर लेते हैं कहाँ पे आया है। तो S12 का मतलब हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे 12/2, और यहाँ पे हुआ करता था 2 × a, जहाँ पे a हमारे पास फर्स्ट टर्म है, कितना है, 4 है ना। 2 × 4 प्लस n माइनस कितना हो जाएगा, अच्छा देखिए आपको याद होगा n-1 यानी कि 12वां है ना, तो 12 - 1 हो जाएगा कितना, 11 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, डी की वैल्यू कितनी है, 2, तो ये लिख दिया मैंने 2, है ना। आशा करता हूँ बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। मेरे ख्याल से मुझे इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है कि मैंने क्यों ये निकाला, ठीक। चलिए कितना हो जाएगा भाई साहब, ये 6 हो जाएगा, ये 2 4 = 8, और ये कितना हो जाएगा 22, ठीक। ये देखा जाए तो ये 8 और 22 कितना हो गया, 30, तो ये आ गया इस तरीके से, है ना। तो ये 6 × 118 ना, 180 हो जाएगा ना, 6 × 18, है ना, और 1 0 180, यानी कि 12वां कॉल कितना समय ले रहा है, 180 मिनट। अच्छा, इसको यदि आवर्स में चेंज करेंगे तो सभी को पता भैया कितना आवर्स, 3 घंटा, है ना। कितने घंटे, 3 घंटे, है ना। हर 1 घंटे में 60 मिनट, तो 3 घंटे में 180 मिनट। पहला कॉल इनके पास भाई साहब आया था कितना, 2:48 पे, ठीक। तो अगला कॉल आने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इसमें +3 आवर्स कर दीजिए, 00 मिनट, तो कितना हो जाएगा भैया, इनके पास जो 13वां कॉल आने वाला है वो कब आएगा, 5:48 पे इनके पास 13वां कॉल आएगा, ठीक।
इसके आगे जोड़ दिया, ये आसानी से आपने निकाल लिया। तो ये आपको सिखा रहे हैं कि एप्लीकेशन ऑफ सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है ना। तो ये होता है एप्लीकेशन उसका, कि कैसे आप पता लगा सकते हैं कि कब अगला कॉल आने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा भैया। इफ द रेशियो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ 2ap इज 7n+1 रेशियो 4n+27, देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स। देखिए ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्या करेंगे हम, हमें एक तरीके से गिवन है 2ap है ना, 2ap के सम का रेशो। तो क्या करेंगे, मान लीजिए मेरे पास जो ap फर्स्ट है ना, जो फर्स्ट ap है उसके सम को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ किससे, Sn, और जो हमारे पास ap नंबर सेकेंड है उसके सम को किससे रिप्रेजेंट कर दिया, सपोज आपने Sn डैश, ठीक। और आपको वो ये बोल रहे हैं भैया कि Sn अपॉन में Sn डैश का रेशो कितना है, ये दिया हुआ है आपके पास 7n+1 अपॉन में 4n+27। देखिए बहुत तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, बहुत लॉन्ग मेथड से भी आप जा सकते हैं, पर एक सिंपल सा काम करिए, जब भी हो Sn, ठीक, और आपको कहाँ पे जाने को बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर नाइन्थ टर्म्स, ठीक, किसका, AP का, AP में बदलने के लिए बोल रहा है। ये तो सम ऑफ टर्म्स ऑफ AP है, वो आपसे पूछ रहा है भाई साहब कि ये बता दीजिए an अपॉन में a डैश n है ना, a डैश n ये कैसे होगा। और उसमें भी क्या बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है a9 ऑफ a9 डैश, ये निकालना है हमें कि 9वें टर्म का रेशो क्या होगा, AP के 9वें टर्म का रेशो क्या होगा। हमें दिया गया सम है, हमें क्या दिया गया, सम ऑफ रेशो। तो कुछ नहीं, जब भी सम से आपको इसमें जाना हो तो कुछ नहीं करिए, एक बहुत ही सिंपल सा काम कर दीजिए, हमेशा हमेशा अप्लाई करिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। रिप्लेस n बाय 2n-1। आप n को हमेशा किससे रिप्लेस कर दीजिए, 2n-1 से रिप्लेस कर दीजिए। तो देखिए ये जो चीज़ है ये किस में बदल जाएगा भाई साहब, an अपॉन में a डैश n में बदल जाएगा। जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ क्या लिख दीजिए, 2n-1 और +1, और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, 4 × 2n-1 और प्लस का 27, ठीक। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 2 ज़ा 14n -7 और प्लस का 1, और होल बाय देखेंगे तो 4 2 ज़ा 8n माइनस का 4 और प्लस का कितना 27, ठीक। तो ये हमारे को दे देगा भैया कितना 14n है ना, और माइनस का ये हो जाएगा 6, ये आपके पास 8n, और ये कितना हो जाएगा भैया प्लस का 23। ये आपने किसका रेशो निकाल दिया, nth टर्म ऑफ AP के रेशो निकाल दिए। अब जब nth टर्म का रेशो मिल चुका है ना, nth टर्म का रेशो मिल चुका है, तो nth टर्म हमारे पास एक तरीके से जनरल टर्म होती है, यानी कि अब हम किसी भी टर्म्स के रेशो निकाल सकते हैं, ठीक। उन्होंने कौन सा रेशो मांगा है, 9, तो हम क्या करेंगे, हम पुट n = 9, हम 9 पुट करेंगे। तो जैसे ही 9 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a9 अपॉन में a9 डैश इज इक्वल, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ 9 पुट कर देंगे, ठीक। ये हो जाएगा 14 × 9 -6 अपॉन में कितना भाई 8 × 9 और प्लस का 23 है ना। ये इस तरीके सॉल्व करेंगे, आपका कभी कोई नंबर नहीं काटेगा, टेंशन लेने की आपको आवश्यकता नहीं है ना। बस रिप्लेस करिए n को किससे, 2n-1 से। जब भी सम ऑफ n टर्म्स का रेशो दिया हो और आपसे पूछे भैया कि AP के फलाने टर्म का रेशो बता दीजिए, तो आपको AP के जनरल टर्म तक पहुंचना है। तो जनरल टर्म पहुंचने का एक ही आसान सा रास्ता है, जस्ट रिप्लेस दी n बाय 2n-1, ठीक। ठीक है भैया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 126 और माइनस का कितना 6, ये 72 और ये कितना 23, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 120 है ना, और ये कितना 95 कैंसिल आउट हो सकता है 5 से, ठीक। तो 5 2 ज़ा 10 और कितना हो जाएगा भैया 5 4 ज़ा 20 करके कुछ है ना, और ये 5 1 ज़ा 5, अच्छा, और कितना बचा भैया 4 बचा, 5 9 ज़ा 45 है ना, ऐसे ही हो सकता है। तो ये आ रहा है 24/19, ये रेशो आपने निकाल दिया a9 और a9 डैश का रेशो। लिखने का तरीका ये इस तरीके से है ना, जैसा उन्होंने लिख के दिया है, इज इक्वल्स टू 24/19,
ये आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। ठीक, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP इज 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड mth टर्म इज 164, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, बहुत ही सिंपल वे में। आपको बोला है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ AP, तो सम ऑफ n टर्म्स का मतलब क्या दिया हुआ है आपको, Sn दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, Sn दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब आपसे mth टर्म बोल रहा है 164 एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो AP में पहुंचने के लिए क्या करें पहले तो ये बताइए, तब तो जाके अपने को AP का वो 164th टर्म पता चलेगा। लेकिन पहले तो आपको ये पता होना होगा कि ये तो सम ऑफ n टर्म्स है। तो जब भी सम ऑफ n टर्म्स के जनरल फॉर्म से आपको AP के जनरल फॉर्म तक पहुंचना है, तो कुछ नहीं, आप एक और काम कर दीजिए। एक फॉर्मूला बता दे रहा हूं मैं, है ना, आपने देखा भी होगा, साल भर में आपने अप्लाई किया होगा। Sn में से Sn-1 माइनस कर दीजिए तो आपको क्या मिल जाएगा, An। ठीक, ये हमेशा ध्यान रहे। ठीक, हम इस पे भी चर्चा किए हुए हैं। ठीक, तो आगे सीधे सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Sn ऑलरेडी है, हमें सिर्फ Sn-1 चाहिए। तो जहां जहां n है वहां पे क्या कर दीजिए, n-1 को रिप्लेस कर दीजिए। प्लस का कितना 5 n-1। सॉल्व जैसे ही करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए a का स्क्वायर n का स्क्वायर और 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3n स्क्वायर। ठीक, प्लस 1 का स्क्वायर उसमें मल्टीप्लाई होगा 3। अच्छा, फिर माइनस का 2n, तो माइनस का कितना हो जाएगा 6n। ये हो जाएगा प्लस का 5n, माइनस का कितना 5। इसको देखा जाए तो 3n स्क्वायर और कुछ कैंसिल आउट, हाँ सॉरी, -6n प्लस 5n, तो ये हो जाएगा माइनस का n, और -5 प्लस 3 हो जाएगा माइनस का 2। ये आपने क्या निकाल दिया, Sn-1। ठीक, उठा के इस फॉर्मूले में जैसे ही रखेंगे तो हमें An मिल जाएगा। ठीक, An के लिए हम ये पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें। क्या क्या दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस का कितना 5n, माइनस करना है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भैया पॉजिटिव और ये वाले भैया भी पॉजिटिव। देखा जाए तो ये कैंसिल आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 5n प्लस n कितना हो रहा है हमारे पास 6n, और प्लस में कितना आ गया 2। ये आपने क्या निकाल दिया है, an। ठीक, यानी कि ये आपने AP का जनरल टर्म निकाल दिया। आपने इस AP का क्या निकाल दिया है, जनरल टर्म निकाल दिया है। अच्छा, अब जनरल टर्म निकाल दिया तो हमें पता है कि अब ये वाला क्वेश्चन यहाँ तक खत्म हो गया। आगे क्या बोल रहा है, mth टर्म इज 164। ठीक, तो जरा इसको मैं ऐसे करके लिख रहा हूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना, आपको ऐसी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्यों भाई, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपने इस AP का यदि जनरल फॉर्म निकाल दिया है तो जनरल फॉर्म को आप चाहे तो n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, चाहे तो m के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। और यदि आपको ये भी नहीं पच रहा है तो आप ये बोल सकते हैं कि जनरल फॉर्म और कुछ नहीं होता। अपन ने पिछले लेक्चर पे इस पर बात करी है कि जनरल फॉर्म एक्चुअली में हर टर्म की शक्ल है। ये हर टर्म की क्या है, शक्ल है ना, कि इस AP में सारे के सारे टर्म इस जनरल फॉर्मूले से, इस एक्सप्लिसिट फॉर्मूले से निकाले जा सकते हैं। आप n की वैल्यू 1 डालेंगे आपको फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, आप n की वैल्यू 2 डालेंगे आपको सेकंड टर्म मिल जाएगा। यानी कि सभी की शक्ल ऐसी दिखती है। ठीक, तो कोई जो MB टर्म होगी उसकी भी शक्ल कैसी दिखेगी, ऐसी दिखेगी। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है ना, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब क्या बोल रहे हैं भैया फलाने प्रसाद कि AM वाली जो टर्म है ना, mth टर्म इज 164, तो हम याद होगा इस वाली टर्म को ही क्या दे दिया उन्होंने 164, तो हम ये 164 ले लेते हैं भैया। कितना दिया हुआ है 6m प्लस कितना 2 बराबर में कितना 164। हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया है कि भैया जिस टर्म के बारे में पता करना है उसी को 164 ले लिया, है ना, जिस टर्म के बारे में पता करना है उसी को AM ले लिया। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, कितना हो जाएगा 6m बराबर, ये माइनस का 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा 162। ठीक, तो m बराबर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 जा 12, है ना, और कितना बचेगा 4, तो 6 7 जा, है ना, तो m बराबर कितना आ गया 27। तो हमारे पास m की वैल्यू कितनी है भाई साहब 27। ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स इस AP में कितने होंगे 27 होंगे। इतना हमें समझना है। चलिए भैया आगे अगला क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स के फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है। ठीक, सॉल्व दिस इक्वेशन। तो ये दिख रहा होगा आपको x, है ना, एक्चुअली में हमें x को ही फाइंड आउट करना है। चलिए सॉल्व करते हैं x के लिए। ठीक, यदि देखा जाए तो
AP है ना, 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, है ना, AP है। यदि AP है तो A हमारे पास 1 है, D हमारे पास कितना आ चुका है, 3 आ चुका है। अच्छा, और ये सबको जब सम करेंगे ना, हमें सम निकालना है, सॉल्व दिस इक्वेशन, तो ये यानी कि इन सबको प्लस करना है। प्लस करने पे आंसर कितना आ रहा है, 287। तो हमारे पास SN भी दिया हुआ है कितना, 287। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई, बहुत ही सिंपल वे में। ठीक है, तो लगाते हैं भैया। इसमें हम जैसे ही ये जो हमें दिया हुआ है 1 + 4 + 7 + 10 एंड सो ऑन अप टू x बराबर कितना, 287। ठीक, इसमें जैसे ही फॉर्मूला लगाऊंगा तो कितना हो जाएगा भैया, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारे पास जो लगता था वो SN बराबर कितना होता था, n/2, सबको याद आ रहा होगा, फिर 2a + n-1 × d। ठीक, ये फॉर्मूला होता था। SN की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है, तो 287 इज इक्वल्स टू, ठीक, n/2, और ये 2 × a की वैल्यू है 1 + n-1, नंबर ऑफ टर्म्स तो हमें पता है नहीं, ठीक, और d की वैल्यू कितनी है, 3। इसको सॉल्व कर लेते हैं भैया, तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 2 7 = 14, 1 कैरी, और 2 8 = 16 + 1 17 और 1 कैरी, और 2 2 = 4, तो ये 574, और अंदर यहाँ पे मिल रहा है हमें 2 + 3n-3, है ना, ऐसा कुछ, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं। तो 574 बराबर कितना हो जाएगा भैया, ये n इधर लिखा हुआ है 3n, -3 + 2 -1 बचेगा, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 574 इज इक्वल्स टू 3n² माइनस का n। 574 उधर जाएगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रही है, 3n² माइनस का n माइनस का 574 इज इक्वल्स टू कितना, 0। ठीक है, अब इसके लिए अपने को सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। सॉल्व करते हैं, क्या दिक्कत है। तो a की वैल्यू कितनी है अपने पास, 3 है, b की वैल्यू कितनी है, -1 है, c की वैल्यू कितनी है, -574। सॉल्व करते हैं भाई, क्या आएगा, तो याद होगा -b प्लस माइनस, है ना, मैं तो डायरेक्ट वैल्यूज रख रहा हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आने वाली है n की, वो आने वाली है ना 1 प्लस माइनस, समझ में आ गया होगा माइनस साइन क्यों हट गया, b का स्क्वायर यानी कि 1, और प्लस, है ना, माइनस का 4ac, तो माइनस माइनस प्लस हो चुका है, और कुछ बचा इसमें और तो कुछ नहीं है, तो ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 4 3 = 12, है ना, और 12 × 574 करना है अपने को, 574 × 12, तो 2 4 = 8, 2 7 = 14, है ना, और 2 5 = 10, और यहाँ पे आ जाएगा 4 7 और 5, तो 4 4 ये 8, ये 8 5 और 1 6, तो ये आ रहा है भाई साहब आपके पास 6888, ठीक, अंदर, और अपॉन में 2a, तो 2 3 = 6, है ना, मैं डायरेक्ट लिख दिया है, आशा करता हूँ किसी को दिक्कत नहीं आई होगी। 1 प्लस माइनस यहाँ पे हो गया है 6889 अपॉन में 6। अच्छा, तो हम जानते हैं 6889 को लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व यदि करेंगे तो 8 8 = 64 लगा सकते हैं यहाँ पर सीधे, यहाँ पे ना 4 बचेगा, तो ये बचेगा 489, ये प्लस 8 करेंगे तो 8 और 8 16, अब 9 लाना है, तो 163 3 जा करके देख लेते हैं एक बार ना, 3 3 = 9 आता है क्योंकि आखिरी में, 3 6 = 18 का 1 के, 3 1 = 3 और प्लस 1 4, तो आ रहा है, तो 163 3 = 489 पूरी तरीके से सॉल्व हो जाता है, रिमाइंडर 0, यानी कि यहाँ पे जब ये बाहर आएगा तो 1 प्लस माइनस का कितना आएगा, 83 अपॉन में कितना चलेगा, 6, ठीक। तो n की 2 वैल्यूज आएंगी, है ना, एक बार दोनों को जोड़ के तो आ जाएगा कितना, 84/6, और जो दूसरी वैल्यू आएगी n की वो कैसे आएगी भैया, माइनस करके, तो माइनस का 82/6, है ना। अच्छा, इसको सॉल्व करके देख लेते हैं भाई, तो n बराबर 6 1 = 6, है ना, कितना बचा 2, और 6 4 = 24, ये सही आ रहा है मेरे ख्याल से, ठीक, और ये जाएगा कि नहीं जाएगा, 6 1 = 6 नहीं जाएगा ये, है ना, ये इतना ही रह जाएगा बेचारा, 82/6 विच इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर
नहीं है ना, तो n इज इक्वल्स टू 14 है ना, n इज इक्वल्स टू 14, यानी कि इस सीरीज में जिसका हमने सम निकाला है, सम ऑलरेडी निकला हुआ है 287, उसमें कुल मिला के कितने टर्म्स हैं, 14 टर्म। तो हेंस x विल बी द 14th टर्म। x हमारा कौन सा टर्म है, 14th टर्म, यानी कि a14 किसके बराबर है, x के बराबर है। a14 का मतलब क्या होता है, a प्लस 13d, ठीक, इज इक्वल्स टू x। a हमारे पास ऑलरेडी था, है ना, तो 3 प्लस 13 इंटू डी भी हमारे पास था मेरे ख्याल से ना, d किधर गया, अच्छा ये क्या निकाल दिया अपन ने, ये तो इसका है ना, सॉरी परेशान नहीं होइएगा बिल्कुल, ये रहा है ना, ये इधर लिखा हुआ है। हाँ, a कितना था हमारे पास, 1 प्लस 13 इंटू डी की वैल्यू 3, ये आ गया हमारा। तो 13 3 जा कितना, 39, और प्लस का 1, ये क्या है, x। तो देखा जाए x हमारे पास कितना आ गया, 40। तो जो हमारे पास 14th नंबर पे जो टर्म है, यहाँ पे एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 40 लिखा हुआ है, ठीक। ये सॉल्व हो गया क्वेश्चन आसानी से, ठीक। कैलकुलेशन है थोड़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। चलिए ठीक है भैया, इस सीरीज का सम निकालना है, तो निकालते हैं ना सम। क्या समस्या है, देखिए, है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बल्कि इससे पिछला वाला जो लेक्चर है ना, वो आप जरूर देखिएगा याद से। चलिए इस पे बात करते हैं। इसमें क्या किया जाए, पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर को एक तरफ अरेंज कर लेते हैं अपन, ठीक। तो 5 प्लस 9 प्लस कितना, 13 प्लस 17 ना, डॉट 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 अप टू प्लस कितना, 81 मेरे ख्याल से आखिरी पॉजिटिव नंबर है, ठीक। तो ये आपने इनको ले लिया, फिर प्लस जो हमारे पास नेगेटिव नंबर है, माइनस का 41 प्लस माइनस का 39 है ना, प्लस माइनस का 37 प्लस माइनस का 5 और प्लस माइनस का 3, ये आपने नेगेटिव नंबर्स की सीरीज ले ली। अब देखा जाए तो इनके बीच में गैप मेरे ख्याल से बराबर है ना, हाँ गैप बराबर है इनके बीच में, तो ठीक है। देखा जाए तो ये AP बना रहे हैं, A 5 है, D निकाल लेते हैं। D कैसे निकलेगा, 9 माइनस 5 जो कि कितना दे देगा, 4। देख लीजिए 13 माइनस 9 भी कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, ठीक। उसी तरीके से ये भी एक AP ही दिख रही है, माइनस का 41, D चेक कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 39 प्लस का 41 हो जाएगा, ठीक। तो मेरे ख्याल से D कितना आ गया हमारे पास, 3, पॉजिटिव ही आएगा, है ना, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। और तो कोई समस्या नहीं है मेरे ख्याल से, है ना, ठीक है। और इधर पे ये 2 आएगा यार, D तो 2 आएगा ना, 3 क्यों आएगा, D 2, ठीक है, और नेगेटिव नहीं आएगा। अच्छा अब क्या करें, अब दोनों का सम अलग अलग निकाल लेते हैं अपन, है ना, बीच में प्लस चलाते रहेंगे, दोनों का सम अलग निकाल लेते हैं। कैसे निकालें, देखिए लास्ट हम ये L हो जाएगा, है ना, L हमारे पास 81 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे यही लेंगे अपन, L अपने पास कितना, माइनस का 3, है ना। अच्छा अब सारे मेरे ख्याल से अपने पास शस्त्र जमा हो चुके हैं, चलिए अप्लाई करते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स तो अपने को यहाँ पे पता नहीं है ना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता अपने को, बिल्कुल नहीं पता। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे चुपचाप SN, और n/2 में भी अपन कुछ कर नहीं सकते खास, है ना। और a प्लस एल ये अपन ने अभी फॉर्मूला देखा था, इसमें अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। SN बराबर कितना हो जाएगा भैया, n/2, a की जगह हमारे पास 5 है और l की जगह अपने पास कितना है, 81 है। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2, है ना, n/2, हालांकि इसके लिए पता किया जा सकता था नंबर ऑफ टर्म्स, हाँ यार नंबर ऑफ टर्म्स पता किया जा सकता था ना, तो सीधे नंबर ऑफ टर्म्स तो पहले पता कर लेते हैं अपन, देखिए वरना वो बाद में हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना, ऐसे भी आ जाएगा,
सम ऑफ एन टर्म्स का यदि आप एन टर्म्स आएगा तो उसमें याद है अपन ने पीछे देखा था, है ना, क्या एस एन माइनस वन, तो भी आ जाएगा, उससे कोई समस्या नहीं, पर डायरेक्ट निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि लास्ट टर्म हमारे पास दिया हुआ है ना, तो इसको अपन क्या दे रहे हैं यहाँ पे, ए एन कितना है 81 है, ए एन 81 है, और ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू कितना डी बराबर में कितना 81। ए हमारे पास 5 है प्लस एन माइनस वन, और डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, इज इक्वल्स टू 81। 5 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा n माइनस वन, और यहाँ पे 4, और 5 क्योंकि उधर गया है माइनस, है ना, माइनस का हो गया। देखिए तो ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा हमारे पास 76, और फिर कटेगा कि नहीं देखते हैं। n माइनस वन बराबर में 76 है, तो अपॉन में कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करेंगे तो n बराबर 4 वन ज़ा 4, है ना, 3 बचा, 4 9 जा 36, और माइनस वन उधर जाएगा तो प्लस वन, तो n यहाँ पे कितने हैं भैया 20, n यहाँ पे 20 है। तो इसका अब हमें जो निकालना है वो क्या निकालना है, S20 निकालना है। तो 20 बाय कितना लिखूंगा 2, प्लस फर्स्ट टर्म हमारे पास ऑलरेडी है ना 5, प्लस लास्ट टर्म भी हमारे पास है कितना 81। इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो हो जाएगा 10 इंटू 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा 86, है ना, ये 86 हो गया भाई। तो ये आ रहा है हमारे पास 860, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो सम है वो 860 है ना। अच्छा, इसको भी निकालना ही पड़ेगा भाई, निकाल लेते हैं, ऐसे ही निकालते हैं और क्या कि हमारे पास ए एन कितना है माइनस का 3 है ना, लास्ट टर्म को हमने एज्यूम कर लिया ताकि हमें पता चले इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ए पी तो है ही, ए एन का फॉर्मूला वही ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल्स टू में -3। ए की वैल्यू कितनी है माइनस का 41 प्लस एन माइनस वन, और डी हमारे पास कितना शामिल है भाई साहब 2 माइनस का 3। अब करते हैं एन माइनस वन इंटू में 2 बराबर -41 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, है ना, प्लस का 41, तो भी माइनस ही करना पड़ेगा अपने को। ठीक है भाई, क्या ही कर सकते हो। तो ये हो जाएगा कितना 38, है ना, 38 पॉजिटिव ही रहेगा, है ना, प्लस का 41। ठीक है, अब 2 से डिवाइड मार देते हैं तो n माइनस वन इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 2 वन ज़ा 2, और एक बचा, है ना, 2 9 ज़ा 18, तो n बराबर यहाँ पे भी कितना 20, अरे गजब, n बराबर यहाँ पे भी 20, तो यहाँ पे भी कितना निकालना है, यानी कि टोटल 40 टर्म्स हैं, टोटल 40 टर्म्स हैं। ठीक है, S20 बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, है ना, 10 हो जाएगा, और ए हमारे पास था माइनस का 41। ठीक, ए प्लस एल भी प्लस माइनस माइनस का 3 हो जाएगा, है ना, तो इसको करेंगे भैया 10, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा ये 44, है ना, 3 और 1 4, तो ये हो गया माइनस का 440, माइनस का 440। तो भैया ये बात तो पता है कि हमारे पास ये पूरा सीरीज को मैंने ले लिया सपोज S, ठीक, S ले लिया, तो S निकालने के लिए भैया S20 प्लस S20 डैश, ठीक, S20 डैश ले लिया, किसी को दिक्कत ना आ रही हो तो, ठीक है, ये ऐसा ताकि नोटेशंस बदल जाए। तो S20 तो भाई साहब पहले तो लिया हुआ है 860, और ये प्लस माइनस का ये कितना है 440, ठीक, तो ये हमारे पास आ जाएगा कि 860 में से कितना घटा दें भाई साहब 440 घटा दें, ठीक है ना, और 440 घटाना ही है तो घटा देते हैं, तो ये बचेगा कितना, अरे गजब, बहुत ही गजब नंबर आया है। तो सम इस सीरीज का कितना आया है 420, है ना, मैं बिल्कुल इस पर कमेंट नहीं करूँगा, आ गया सो आ गया। ठीक, तो इस सीरीज का जो सम है वो कितना आया है 420, है ना, इस सीरीज का जो सम आया है वो 420 आया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा कुछ, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म ऑफ एन एपी इज क्यू, ठीक है, करते हैं बहुत ही आराम से, है ना। एपी के क्वेश्चंस में बिल्कुल अप्रोच लगा सकते हैं आप, कैसे भी अप्रोच लगाएंगे, बस अप्रोच सही लगाएंगे, जैसे ही, है ना, सोच समझ के लगाएंगे, आपके कभी क्वेश्चंस गलत जा ही नहीं सकते, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक, इफ द सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स, तो सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स यानी कि एसपी, है ना,
सम ऑफ फर्स्ट पी टर्म्स ऑफ एन एपी इज क्यू, ऐसा कुछ बोल रहा है ना, ये आपको गिवन है यदि ऐसा होता है, ठीक। एंड द सम ऑफ फर्स्ट क्यू टर्म्स इज पी, यानी कि ऐसा बोल रहा है एस क्यू बराबर क्या बोल रहा है पी, ऐसा। देन शो दैट सम ऑफ द फर्स्ट पी प्लस क्यू टर्म इज माइनस पी प्लस क्यू, ठीक है भाई। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको पता ही है, एस पी है तो ये हो जाएगा कितना, p बाय 2 है ना, 2a प्लस n माइनस n नहीं होगा, p माइनस 1 इंटू में कितना d बराबर में कितना q, है ना, यही जाएगा मेरे ख्याल से। अच्छा, इसको उधर भेज रहा हूँ तो ये हो जाएगा कितना 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 2q, और p को नीचे भेज देंगे होता आएगा p, ये ऐसा आ गया। अच्छा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n बाई 2 यानी कि q बाय 2 है ना, और ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस q माइनस 1 इंटू में कितना d बराबर में p, उधर भेजेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2a प्लस q माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2p बाय में कितना q, ठीक। ये हमारे को दो इक्वेशन मिल गई, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ गई और ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इन दोनों को सॉल्व करके और डी निकाला जा सकता है बहुत ही सिंपल वे में, ठीक। तो चलिए करते हैं, 2a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी है ना, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इज इक्वल्स टू में ये 2q बाय p, और ये भैया यहाँ नीचे लिख ले रहे हैं हम 2a प्लस ये जो भी दिया हुआ है q माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना 2p बाय q, ठीक। एलिमिनेशन लगा दे रहे हैं अपन तो साइन चेंज हो जाएंगे, इन सबके साइन चेंज होते ये बेचारा निकल लिया, ठीक। अच्छा अब देखा जाए तो ये कितना बचेगा, इन दोनों को यदि सॉल्व करें तो इन दोनों में से d बाहर कॉमन ले रहे हैं, ठीक। अंदर बचेगा p माइनस 1, ठीक, और माइनस का q है ना, माइनस का q और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये माइनस 1 और प्लस 1 तो बेचारे क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना, दिख रहा होगा आप लोग को, इसमें कोई समस्या नहीं। अच्छा, यहाँ पे क्या ले लें भाई, यहाँ पे 2 कॉमन ले रहा हूँ अंदर ही अंदर, ठीक, और q बाय पी माइनस पी बाय क्यू है ना, तो ये हो जाएगा कितना, q का स्क्वायर माइनस का p का स्क्वायर, एलसीएम भी ले लिया मैंने अंदर, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई में पी क्यू, है ना। कौन उतनी 10 स्टेप लिखे, आप लोग सब समझदार लोग, सब पहले ही समझदार हैं। तो d बराबर अंदर बचा है सिर्फ p माइनस क्यू, ठीक, तो मैं उसको नीचे भेज दे रहा हूँ, है ना, नीचे भेज दे रहा हूँ कितना। अच्छा, और ये अंदर 1 मिनट, p माइनस क्यू है, ये क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, ठीक है, लिख लेते हैं अभी तो, क्यू स्क्वायर माइनस का पी स्क्वायर कैंसिल भी नहीं हो रहा ना, p माइनस क्यू और ये पी क्यू। देखिए अंदर वाले में से मैं माइनस साइन बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक। जैसे ही माइनस साइन बाहर निकालूंगा आप सभी जानते हैं क्या होगा भैया, ठीक। ये हो जाएगा कि ये d बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 पी स्क्वायर माइनस का क्यू स्क्वायर हो जाएगा, है ना, और अपॉन में ये चल ही रहा है p माइनस क्यू और अंदर पे ये यहाँ पे पी क्यू। अब मेरे ख्याल से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊंगा तो p प्लस क्यू और p माइनस क्यू, तो यहाँ पे बचा है माइनस का 2p प्लस क्यू बचा सिर्फ, और अपॉन में पी क्यू, ठीक। ये आपने क्या निकाला है, डी निकाला है, ये आपने क्या निकाला है, डी निकाला है। अच्छा, अब क्या करें, अभी तो डी निकला है, अब ए भी निकालना पड़ेगा, चलिए ए निकालते हैं, ठीक, ए निकालते हैं भैया। तो ये जो हमें दिया हुआ है 2a प्लस p माइनस 1 इंटू डी बराबर में 2q बाय कितना p, यहाँ पे रखते हैं वैल्यू 2a प्लस p माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास ये रही है ना, तो इसी को रख रहा हूँ मैं, है ना, माइनस 2p प्लस q अपॉन में पी क्यू और इधर पे 2q बाय p। अच्छा, अब देखिए यदि ढंग से अरेंज करके लिखूं तो 2 है, ये माइनस साइन इधर ले रहा हूं तो माइनस प्लस माइनस, ठीक, और ये हो गया है p माइनस 1 और p प्लस क्यू अपॉन में कितना पी क्यू, है ना, ये अच्छे से अरेंज करके लिखा, इधर पे क्या चल रहा है 2q बाय p, है ना, 2q बाय
p, और ये इसके पास एक और 2, ये 2 रह गया था, वो 2 नहीं लिखा था। ठीक, अच्छा ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, इन दोनों से 2 कॉमन आ रहा है, उधर भी एक 2 है, वो 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक, अच्छा तो ये बचा है a माइनस p माइनस 1 p प्लस क्यू, ठीक, अपॉन में कितना भाई साहब पी क्यू, और बराबर में यहाँ पे चल रहा है 2q बाय पी, है ना, 2q बाय पी। ये वाली टर्म को उधर भेज रहे हैं तो हमें a मिल जाएगा, तो a बराबर, है ना, अच्छा ये 2 कैंसिल हो चुका है ना, ये 2 कैंसिल हो चुका है। चलिए तो ये कितना हो जाएगा भैया, अब ये हमारे पास आ जाएगा कितना, q बाय पी माइनस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, है ना, तो ये हो जाएगा p माइनस 1 और p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू, ये ऐसा कुछ। तो ये भयानक सा जो आया है ये a है, ठीक, और ये भयानक सा जो आया था यही है ना, नहीं ये जो भयानक सा आया था ये आपके पास d है। अब a और d आ गया है, तो a और d से हमें क्या बोल रहा है, p प्लस क्यूएथ टर्म निकालना है। निकालते हैं भाई, क्या समस्या है। तो देखो ये कर लेते हैं यही वाला ना, तो एक नया पेज बना लिया इसी में अपन ने। देखो भाई कहाँ तक आ गए थे, यहाँ तक आ गए थे अपन, है ना। तो ठीक है, अब अपने को निकालना है a p प्लस क्यूएथ टर्म, है ना, हमें ये निकालना है a p प्लस क्यूएथ टर्म। तो कितना हो जाएगा, अच्छे से देख लें, यही निकालना है ना। देन शो दैट द सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूएथ, सम निकालना भाई साहब, a नहीं है ना, ये सम निकालना है, सम। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे s ऑफ p प्लस q, तो ये कितना हो जाएगा, p प्लस q हो जाएगा, अपॉन में ये आ जाएगा 2, और यहाँ पे आएगा 2a प्लस, है ना, और अंदर आएगा p प्लस क्यू माइनस 1, और यहाँ पे d मेरे ख्याल से, है ना, इतनी बात सबको समझ में आ गई। इज इक्वल्स टू में भैया p प्लस क्यू बाई 2, और ये 2, अब a की वो भयानक सी वैल्यू रखनी पड़ेगी, है ना, कितनी थी, p बाई क्यू प्लस, थोड़ा बहुत ही याद है ना, p बाई क्यू बाई पी, सॉरी q बाय p। तो इसको रख देते हैं भैया q बाय p, फिर p माइनस 1 और p माइनस क्यू अपॉन में पी क्यू, ये इतनी भयानक सी वैल्यू आई थी, एक बार क्रॉस चेक कर लो, p माइनस 1 p प्लस क्यू और पी क्यू, है ना, हाँ सही है। और ये आ जाएगा, फिर d भी चाहिए, इसको d भी चाहिए भैया, ठीक है, d भी दे देंगे, p प्लस क्यू माइनस 1, और d की वैल्यू क्या निकाली थी अपन ने, शायद से माइनस में निकाली थी कुछ, है ना, क्या थी, किधर गई, -2 p प्लस क्यू अपॉन में पी क्यू, ऐसा भयावह दृश्य देख रहे हैं अपन। अच्छा अब देखिए ये पूरी एक टर्म है, ये पूरी एक टर्म है, इन दोनों 2 को बाहर निकालूंगा तो नीचे वाले 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना, आपन इस तरीके से सॉल्व करें तो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे तो सिर्फ बचा है p प्लस क्यू। अच्छा आगे बात करते हैं, क्या किया जाए, क्या किया जाए, इधर पे जो बचा उसको लिखते हैं q बाय पी प्लस p माइनस 1, ठीक, p प्लस क्यू, और अपॉन में कितना भाई पी क्यू, ठीक है, और प्लस भी नहीं, अब देखिए यहाँ पे भी ये माइनस साइन इसके पास है तो ये माइनस और प्लस सामने रख दिए साथ में, है ना, और यहाँ पे बचा है p प्लस क्यू माइनस 1 और p प्लस क्यू, और अपॉन में चल रहा है भाई साहब पी क्यू। इस तरीके से थोड़ा बहुत अरेंज कर लिया ढंग से, है ना, अरेंज करने में थोड़ा ठीक भी लग रहा है। अच्छा अब देखा जाए तो p प्लस क्यू, ये जो लिखा हुआ है q बाय पी प्लस, इन दोनों में दिख रहा होगा p प्लस क्यू कॉमन आ रहा है, ठीक, और ये पी क्यू और पी क्यू भी कॉमन आ रहा है ना, एलसीएम मतलब क्या है, दोनों का सेम है, तो ये एलसीएम ले लिया पी क्यू, और दोनों का p प्लस क्यू को अपन ने क्या ले लिया कॉमन, है ना, दोनों का p प्लस क्यू को अपन ने ले लिया कॉमन, अंदर जो बचा वो बचा, एक तो बचा p माइनस 1, है ना, एक तो बचा p माइनस 1, फिर बीच में क्या साइन है माइनस,
और माइनस का है, उसके बाद ये सब के साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस का p माइनस का q और प्लस का 1। मेरे ख्याल से यदि आप लोग को समझ में आया हो, कुछ नहीं किया है ना, ये दोनों का एलसीएम सेम था और वो दोनों कॉमन थे तो कॉमन निकाल लिया। अच्छा, माइनस का 1 और प्लस का 1 कैंसिल, प्लस का p और माइनस का p भी कैंसिल। ठीक, अच्छा अच्छा 1 मिनट बच्चों, ये डिसमिस। देखिए चलिए अब क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पे ये अगली स्टेप लिख देता हूँ मैं, है ना, p प्लस क्यू और यहाँ पे q बाय p और प्लस का p प्लस q, है ना, और मल्टीप्लाई में आपके पास बचा है माइनस का q अपॉन में बचा हुआ है पी क्यू। तो ये दिख रहा होगा, ये वाले q से ये वाला q भी कैंसिल, यहाँ बचा 1, है ना। अच्छा अब एलसीएम इन दोनों का भी सेम हो गया, एलसीएम इन दोनों का सेम। तो देखिएगा भाई साहब, p प्लस क्यू ब्रैकेट के अंदर, ठीक, एलसीएम क्या दोनों का सेम p, और ये q और ये माइनस साइन से टकराया तो ये माइनस का हो चुका है। अब ब्रैकेट जैसे ही ओपन होगा तो ये माइनस का p हो जाएगा भाई साहब, और ये इससे जब टकराएगा तो ये हो जाएगा माइनस का q। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू भी क्या हो गया, कैंसल, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू कैंसिल। तो बचा हमारे पास कितना, p प्लस क्यू, और यहाँ पे जो बच रहा है वो है माइनस p अपॉन में p, दिख रहा होगा। ये p से ये p कैंसिल, बचेगा यहाँ पे 1, तो हमारे पास आ गया माइनस का सिर्फ p प्लस क्यू। और ये हमारी कौन से सम निकाल रहे थे अपन, s ऑफ p प्लस क्यू, और वो यही देना चाह रहे थे भाई साहब कि इसको क्या शो करना है, माइनस का p बाई क्यू होता है, हेंस प्रूव्ड। ये अपन ने ला दिया, है ना। थोड़ा बस आहिस्ता करना ये p और q में, वरना तकलीफ आ सकती है ना। p और q में आहिस्ता आहिस्ता काम करेंगे तो सॉल्व होगा, ढंग से सॉल्व करेंगे, ढंग से सॉल्व होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके ये रहा भैया, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी विच आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू गेट द सम 72। ठीक है, करते हैं सॉल्यूशन, है ना। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी, तो एपी है तो ए का मतलब 17 है हमारे पास, और डी हमारे पास कितना हो जाएगा भाई साहब, 15 माइनस 17 करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस का 2, है ना। अच्छा, और क्या बोल रहा है, एडेड टू गेट द सम 72। इन सबको ऐड करने पे जो सम आ रहा है वो 72, है ना, वो सम कितना है, 72 है। तो क्या किया जाए भाई, इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, तो एस एन बराबर हमारे पास 72 है ना, हमें 72 ही रखना है सम, उससे ज़्यादा हमें सम नहीं चाहिए। और एस एन का फॉर्मूला होता है कितना, n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में कितना d बराबर में 72। ठीक है, अच्छा तो n तो पता नहीं है, n बाई 2 2 इंटू कितना हो जाएगा 17 प्लस n माइनस 1 इंटू में d, तो d हमारे पास कितना है, -2 चल रहा है, ये -2 और बराबर में 72। ठीक है, और क्या कर सकते हैं, और इसमें कर सकते हैं अपन, ये हो जाएगा, है ना, 2 का उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो यहाँ पे बचा n, और ये 17 दूनी 34 है ना, और ये माइनस साइन इधर ला रहे हैं, माइनस साइन, तो माइनस का ये हो जाएगा 2n, और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा कितना 2, और इधर पे आ चुका है क्योंकि 2 को उधर मल्टीप्लाई भेजा है, तो 2 2 4 और 2 7 14। अच्छा, n बराबर ये हो जाएगा कितना 34 प्लस 2 हो जाएगा 36, माइनस का कितना 2n बराबर में 144। इसको जब सॉल्व करेंगे अपन, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे दे रहा है 36n माइनस का 2n स्क्वायर बराबर में कितना 144, है ना। ठीक है, 2 से यदि डिवाइड मारेंगे सबको तो ये हो जाएगा 218, है ना, और ये n स्क्वायर, और ये कितना 2 7 14 और 2 2 4। ढंग से अरेंज करके यदि लिखेंगे, है ना, ये हो जाएगा आपके पास माइनस का n स्क्वायर प्लस का 18n, इसको इधर ले आया तो माइनस का 72 बराबर 0। क्वाड्रेटिक के पहले टर्म को पॉजिटिव करने के लिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कुछ ऐसी शक्ल वाला हो जाएगा, है ना, 18n और प्लस का 72 बराबर में कितना 0। अच्छा, अब करते हैं भाई, कुछ हो जाए तो बेटर है।
ये ऐसा कितना लाना है, 72 लाना है ना। तो ये हमें ए की वैल्यू दे रहा है कितना, 1। ठीक है, और बी की वैल्यू आपके पास है माइनस का 18 और सी की वैल्यू है 72। तो कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 18 प्लस माइनस अंडर द रूट बी का स्क्वायर, है ना। यही करना है ना, यही तो करना है अपने को। तो यहाँ पे आ जाएगा कितना, -18 का स्क्वायर, और फिर नेगेटिव तो नहीं आएगा, माइनस का ये 4ac, तो 4 2 ज़ा 8 और 7 4 ज़ा 28 अपॉन में कितना 2a, तो 2 ही बचा, है ना। अच्छा, और इसको भी कैलकुलेट कर ही लेते हैं, है ना। 8 8 ज़ा 64, ये 6 कैरी, 8 1 ज़ा 8, और ये कितना हो जाएगा भाई 144, और 1 8 ज़ा 8, 1 1 ज़ा 1, तो 8 4 12, कैसे लाई 1, और ये 324। अरे परफेक्ट स्क्वायर था यार, अपन भी कहाँ ध्यान दे रहे हैं। ठीक, 324 माइनस 288, ठीक, तो 288 घटा दो। ठीक, तो कितना बचेगा भैया लोग, ये आपके पास 2 बचा हुआ है, ये आपके पास 11, और ये आपके पास, है ना, यही बचेगा। अच्छा, 4 घटाए 10 बचे, 4 और घटाए यहाँ पे 6 बचा, और ऐसे ही हो जाएगा कितना 3, और यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं, तो ये 18, और ये नीचे 2 चल रहा है ना, 18 प्लस माइनस का 36 अंदर बचा है, तो आएगा 6 बाहर, अपॉन में कितना 2, और सॉल्व कर देंगे तो 2 9 ज़ा 18 प्लस माइनस 2 3 ज़ा 6, है ना। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ रही है, ये आपके पास n की वैल्यू आ रही है ना, ये n की वैल्यूज है। तो n 2 वैल्यूज रख रहा है, 9 3 12, और एक आपके पास n की वैल्यू आ रही है कितना 6, है ना। तो n की एक वैल्यू 12 आ रही है और एक n की वैल्यू 6 आ रही है। अच्छा, तो अब क्या करना है, विच आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू गेट द सम 72, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ एपी। तो देखिए, अच्छा देखिए, तो बहुत ही सिंपल सा काम हो गया, ये तो और सिंपल हो गया। द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म्स, 2 वैल्यूज आई ना, किसके बराबर आ रही है, सम ऑफ फर्स्ट 12 टर्म्स इज इक्वल टू 72। कुछ इस प्रकार से जानते हैं क्या हुआ, यानी कि 6 टर्म्स का एडिशन भी कितना आ रहा है, 72 आ रहा है, और 12 टर्म्स का एडिशन भी है ना, यानी कि 12 टर्म्स ऐड कर रहे हैं तो भी 72 आ रहा है, और 6 टर्म्स को ऐड कर रहे हैं तो भी 72 आ रहा है। तो ऐसा तो तभी हो सकता है भाई साहब, है ना, जब पहली वाली जो टर्म्स है ना, जैसे ये लिखा हुआ है, ये आपके पास 17 लिखा हुआ है, फिर प्लस 15 लिखा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पे सिर्फ कितनी टर्म्स है ना, 1 2 3 4 5 6, यानी कि यदि अपन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दें तो शायद ज़्यादा समझ में आए कि भैया A1 को जोड़ के, A2 को जोड़ के, A3 को जोड़ के, कहाँ तक, A6 तक, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना बोल रहा है, 72। ठीक, उसके बाद जो A7 से लेके A12 तक जब जोड़ रहे हैं तो भी सम कितना है, अभी भी 72 ही है ना, यानी कि पूरे को जोड़ने के बाद भी सम कितना है, 72 है। तो ये तो तभी हो सकता है जब A7 0 हो, है ना, A8 भी क्या हो, 0 हो, यानी कि A12 तक सारे के सारे नंबर्स क्या हो चुके हैं, 0। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो इसका मतलब ये है कि 7वीं 8वीं 9वीं अप टू 12 टर्म्स जितने भी हैं वो सारी की सारी क्या हैं, 0 हैं, तभी तो इसको ऐड करने पे और इसको ऐड करने पे वैल्यूज कितनी आ रही है, 72 आ रही है। तो यही वो आपसे पूछ रहा था, विच आर रिक्वायर्ड टू बी एडेड टू गेट द सम 72। तो सिर्फ शुरू की 6 टर्म्स ही रिक्वायर्ड है ताकि आपको इस सीरीज में कितना सम मिल जाए, 72 मिल जाए। ठीक, चलिए बन गया आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। आपको n की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, करते हैं भाई, कुछ तो करेंगे। देखिए 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, देखिए AP तो है ना, AP तो है, तो AP के लिए एक काम करते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगा देते हैं ना, इस पे और इस पे। तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा
n/2, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे पता नहीं, n टर्म्स लिखा हुआ है तो n टर्म्स है ना, और 2 इंटू ए क्या हो जाएगा 3 है ना, 2a प्लस और n-1 इंटू डी कितना है 5 में से 3 के बचे 2, ठीक, अपॉन में ये भी एक AP है दिख ही रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स तो लेकिन यहाँ पता है 10/2 प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट टर्म कितना है 5 है ना, प्लस 10-1 हो जाएगा कितना 9 इंटू डी की वैल्यू भैया, तो ये हो जाएगा 8 में से 5 गया 3 और ये इज इक्वल्स टू में क्या चल रहा है 7, ठीक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अच्छा ये 2 से ये 2 तो पहले उचका दो, कैंसिल आउट हो गया है ना, n बराबर कितना 2 3 जा 6 प्लस कितना 2n-2 अपॉन में ये हो जाएगा 10 2 5 जा 10 है ना, प्लस 9 3 जा 27 और इज इक्वल्स टू में चल रहा है आपके पास 7। अच्छा तो ये हो जाएगा n बराबर 6 में से 2 गया तो बचा कितना भाई साहब 4 प्लस का, और अपॉन में ये चल रहा है आपके पास कितना 10 और 10 और 27 कितना हो गया 37, बराबर में कितना चल रहा है 7। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस का कितना 4n अपॉन में ये हो जाएगा कितना 370 बराबर का 7। मल्टीप्लाई में उधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2n² प्लस 4n है ना, इज इक्वल्स टू कितना भाई 7 0 0 है ना, 7 7 49 तो 4 हासिल। अरे 1 मिनट, और भी कैंसिल हो रहा था ना, इतना काहे करें अपन, क्यों करें इतनी मेहनत है ना, ये कैंसिल आउट तो हो रहा है, इन दोनों से 2 बाहर निकाल लिया कॉमन तो n² प्लस का 2n अपॉन में कितना 370 बराबर में 7, ठीक। अच्छा तो कैंसिल करते हैं, 2 1 जा 2 फिर बचा 1, 2 8 जा 16 बचा 1 है ना, और 2 5 जा 10, 185 कुछ है यहाँ पे। तो हमारे पास आ चुका है n² प्लस का 2n बराबर में कितना भाई साहब 185 इंटू 7, तो 7 5 जा 35 है ना, 3 हासिल, फिर 7 8 जा 56 और 9 59 और 7 1 जा 7, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना 7 3 10 और 2 12, तो 1295 कुछ, तो ये आ जाएगा n² प्लस का 2n माइनस का 1295 बराबर 0। अब फिर वही क्वाड्रेटिक, ए आपके पास 1 है, बी आपके पास 2 है, सी आपके पास -1295, ठीक है। करते हैं भाई, क्या हो जाएगा n की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि 4 माइनस का 4ac, तो a तो 1 है तो उसकी चिंता नहीं, और माइनस माइनस हो गया है प्लस, और 4ac है तो बचा 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 5 जा 20 है ना, और 4 9 जा 36 प्लस 2 38, ठीक, और 4 2 जा 8, तो ये हो गया 9 10 11 11 एक हासिल, और 4 1 जा 4 प्लस 1 5 है ना, होप सो ठीक आया हो पता नहीं। फिर ये आ गया 2 1 जा 2, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 प्लस माइनस अंडर द रूट, ये आ रहा है 5184 बाय कितना 2, 5184 देखते हैं किसी का परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, होना तो चाहिए, ठीक। 7 7 जा कितना जाएगा 49, तो बचेगा कितना 284, और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा 7 और 7 14। अच्छा अब क्या करें 142 जा है ना, 142 जा यदि करेंगे तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 आ ही रहा है, तो यहाँ पे 2 और ये 2, तो ये हो गया 284 रिमाइंडर 0, तो 72, यानी कि ये दिया हुआ है माइनस का 2 प्लस माइनस का 72 है ना, और बटे में कितना 2, और सॉल्व कर सकते हैं, ये माइनस का 1 लिखा हुआ है बेसिकली, और प्लस माइनस कितना हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 6 जा 12, इसी तरीके से होगा है ना, ये n चल रहा है, तो n की 2 वैल्यूज आ गई आपके पास है ना, एक तो -1 और -36 आ जाएगा माइनस का 37, और एक n की वैल्यू आ जाएगी -1 और प्लस का 36, तो आ जाएगा कितना 35, ठीक। तो ऑब्वियस सी बात है n तो नेचुरल नंबर होना चाहिए, तो नेगेटिव नंबर तो ले नहीं सकते, तो n कितना हो गया 35, यानी कि यहाँ पे कुल मिला के कितनी टर्म्स हैं 35 टर्म्स हैं भाई साहब, तो ऊपर 35 टर्म हो नीचे 10 टर्म हो और इस तरीके की एपी हो, तो उन दोनों के सम का रेशो कितना आएगा 7 आएगा, खत्म हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और बाकी यदि कहीं कैलकुलेशन वगैरह हो तो आप देख लेना, है ना। हालांकि मैं अभी तक जितना हो सकता है तुम्हारे लिए कार्य दे रहा हूँ। चलिए, द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 63 एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म इज 161, फाइंड द एपी। ठीक है, देखिए कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। क्या बोल रहा है, सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, यानी कि S7 आपको दिया हुआ है कितना, 63। ठीक, यानी कि ये दिया हुआ है आपको 7/2, है ना। सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक, और ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस, और क्योंकि 7th टर्म है तो यहाँ पे हो जाएगा 6d बराबर में कितना, 63। ठीक है, अब 7 1 7, 7 9 63, कैंसिल आउट। 2 का उधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2a प्लस 6d बराबर में 2 9 18, है ना। ये आ गया हमारे पास एक। अच्छा, अगला क्या बोल रहा है, एंड दैट ऑफ इट्स नेक्स्ट 7 टर्म, 7 के बाद जो बाकी के 7 टर्म्स हैं उनकी जो सम है वो 161 है। तो वैसे ही कर सकते हैं, या फिर एक काम कर सकते हैं, क्या कि S14 लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, बताइएगा। S7 वो भी फर्स्ट, उसके बाद प्लस S7 ये नेक्स्ट, है ना, ये नेक्स्ट वाले 7 टर्म। तो फर्स्ट 7 टर्म्स का जो सम है वो कितना है, 63 है, प्लस S7 जो है ना, S7 निकालने का जो तरीका था वही तरीका होगा नेक्स्ट 7 टर्म्स, है ना। नेक्स्ट 7 टर्म्स के लिए हमारे पास कितना दिया हुआ है, सम ऑफ नेक्स्ट 7 टर्म्स इज 161, तो ये 161 दिया है साला। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है। और S14 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 14/2, है ना, और 2a प्लस, क्योंकि 14th टर्म यदि है तो यहाँ पे हो जाएगा 13d, है ना, 13d। इस तरीके से किया जा सकता है। और ये कितना हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा आपके पास, है ना, 3 1 4, और ये 6 और 6 12 की हासिल आई 1, तो 224, और इधर पे बचा 14/2 2a प्लस 13d। ठीक, मेरे ख्याल से इसमें कोई आपको समस्या ही नहीं होगी, है ना। बाद के 7 टर्म्स का सम लिखा है। अब ये 14 से काट देते हैं अपन, 14 1 14, ठीक, कितना, 14 1 14, और कितना बचेगा, 8, है ना, 8 बचेगा। तो मेरे ख्याल से कितनी बार में जाएगा, 14 7 7 4 28, 98 आ रहा है यार, क्या करें। 14 6 24, हाँ आ जाएगा, 14 6 आ जाएगा, ये पूरी बार में 6 बार में जाएगा। ठीक है ना, 16। अब क्या करें, ये 2 को उधर भेज रहे हैं, है ना, तो ये हो जाएगा कितना, 2a प्लस 13d बराबर में 16 दूनी हो जाएगा ये 32। हाँ ठीक है, देखिए तो ये इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को तो आपने भली बात ही सॉल्व करना सीखा भाई, तो सॉल्व कर लेते हैं, क्या समस्या है। ठीक, ये दिया हुआ है 2a प्लस 6d बराबर में कितना, 18, और ये दिया हुआ है भाई साहब 2a प्लस का 13d बराबर में 32। एलिमिनेशन लगा देते हैं खटाक से, ये लगा दिया एलिमिनेशन, ये कैंसिल आउट हो गया बेचारा, है कि नहीं, है ना। और ये हो जाएगा कितना, माइनस का 7d, और ये कितना बचेगा भैया, ये आपके पास बचेगा, माइनस करना है ना, तो 2, है ना, 18 2 20, और फिर 10 और तो हो गए 12, और 12 तो 14, माइनस का ही आना चाहिए, माइनस से माइनस कैंसिल, तो d तो हमारे पास आ रहा है 2, ना, d तो 2 आ रहा है भाई, d तो 2 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, वैसे इस इक्वेशन को और सॉल्व करके अपन यदि देखें, 2 से डिवाइड मारूं तो ये कितना लिखा हुआ है, a प्लस 3d बराबर में कितना, 9। इसमें मैं d की वैल्यू रख रहा हूँ ना, तो सॉल्व कर दिया,
तो फ्रॉम, है ना, इसको नाम दे दिया फर्स्ट ए, फ्रॉम फर्स्ट ए। तो बताया ना भैया a प्लस 3 इंटू 2 बराबर में कितना 9, तो a प्लस 6 बराबर 9, तो a बराबर 9 में से 6 गया बचा 3, a कितना है 3 है ना। फाइंड द AP, तो a और d तो आ चुका है, तो पहला टर्म है ना AP बना दे रहे हैं, AP बना दे रहे हैं, पहला टर्म 3, फिर 3 में कितना जोड़ दो 2, तो ये आ जाएगा 5, फिर कितना 7, है ना, फिर कितना 9, ये ऑड टर्म्स की AP आ गई, बिना ऑड टर्म्स की AP में 1 नहीं है बस, है ना, 3 5 7 9 हो गया, AP बन गई, खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं भाई। देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP हुज nth टर्म इज गिवन एज इतना। देखिए, तो बहुत ही सिंपल वे में अपन ये कर सकते हैं। अपने को AP का जनरल टर्म दिया हुआ है 5 - 2n, मैं यहाँ से यदि बोलूँ n बराबर 1 रखूँगा तो मुझे A1 मिल जाएगा, ठीक, और वो मिलेगा 5 - 2 इंटू 1, जो कि 5 में से 2 गया, बचा कितना भाई साहब 3, ये फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक। n बराबर यदि मैं 2 रखता हूँ तो ये मुझे देगा A2, यानी कि 5 - 2 इंटू कितना 2, ठीक, तो ये 2 दूनी 4, बचेगा कितना 1। n बराबर यदि मैं 3 रखता हूँ तो ये मुझे दे देगा A3, है ना, 5 माइनस कितना 2 इंटू 3, तो 3 दूनी 6, 5 माइनस 6 माइनस का 1, और एक और ले लेते हैं n बराबर 4, तो A4 मिलेगा मुझे, 5 - 2 गुणे 4, है ना, तो 4 2 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 5 - 8 आ जाएगा -3। इस तरीके से सीक्वेंस चल रही है, ठीक है। अब क्या बोल रहा था वो, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन AP, फर्स्ट 20 टर्म्स। तो देखो A आ गया है ना, तो इसको सजा के लिख लेते हैं अपन, 3 1 -1 -3 एंड सो ऑन। ये अपनी क्या आ गई है, AP आ गई है। AP आपको A दे चुकी है कितना 3, और D कैसे देगी भाई साहब, कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, जो कि आ गया आपके पास -2, है कि नहीं। अच्छा, D आ गया। अब ये आ चुका है आपके पास A और D, और आपको 20 टर्म्स निकालना है, तो S20 बोले तो कितना 20/2, और लास्ट टर्म वगैरह तो दिया नहीं है ना, तो 2 इंटू A प्लस 20 का मतलब है 19 इंटू D, यानी कि -2, है ना। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा क्या हुआ, वैल्यूज रख दी चुपचाप। तो ये तो हो गया भाई साहब 10, और ये 6, ये माइनस, है ना, और 19 दूनी 38, 38, और ये 10, ये आपके पास 10, और कितना हो जाएगा माइनस का 32, तो माइनस का 320 आ रहा है। इस सीरीज का जो सम है ना, तो 20 टर्म्स का जो सम है माइनस का 320। आसान सा सवाल सॉल्व हो गया। चलिए, है ना, इस तरीके से अप्रोच लगाते रहिए, अलग अलग तरीके से क्वेश्चन में दिमाग लगाते रहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द AP आर नीडेड टू गिव देयर सम 0। ठीक है, यानी कि ये AP है, तो AP है तो A हमारे पास कितना है, माइनस का 6 है ना। D निकाल लेते हैं, कितना माइनस का 11/2, और माइनस ऑफ -6, इसको सॉल्व करेंगे तो -11/2 और प्लस का कितना 6, ठीक। यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई, 2 का भाग, तो एलसीएम सेम आ गया है, तो माइनस का 11 प्लस का 12/2, तो ये आ गया 1/2, तो D कितना है 1/2 है, ठीक है। आर नीडेड टू गिव देयर सम, यानी कि इन्हें चाहिए कितना, इन्हें चाहिए कि जो Sn है वो क्या आ जाए, 0 आ जाए, है ना। और कितनी टर्म्स मिलके 0 दे रही हैं, तो हमें n निकालना है, तो n निकालना है, यानी कि आ जाएगा n/2, है ना, 2a, है ना, 2a प्लस n-1 इंटू में D 1/2 इज इक्वल्स टू क्या चाहिए 0, है ना। ये 2 का यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो n/2, है ना, मल्टीप्लाई करूंगा जैसे, तो एलसीएम इन दोनों का हो जाएगा, और ये 1/2 बाहर आ जाएगा इस तरीके से। अंदर यहाँ पे बचेगा कितना, कितना बचेगा भाई, 2 6 ज़ा 12 और 12 2 ज़ा 24, लेकिन माइनस का, है ना, और ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का n माइनस का 1 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ, ठीक। अब
ये 2 दूनी 4 उधर 0 में चला गया तो बचा n माइनस का 24, माइनस का 24 भी काय को, है ना, तो -24 और -1 ये हो गया माइनस का 25 और प्लस का कितना n बराबर में 0। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा कितना भाई साहब, ये लिखा हुआ है n स्क्वायर माइनस का 25n इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे तो n माइनस कितना आ जाएगा 25 इज इक्वल्स टू 0। तो या तो नंबर ऑफ टर्म्स 0 या तो नंबर ऑफ टर्म्स 25, है ना, n बराबर 0 या तो n बराबर 25। लेकिन आपको पता है n हमेशा नेचुरल नंबर से लिया जाता है, तो 0 तो ले नहीं सकते, है ना, 0 तो ले नहीं सकते। तो हमारा आंसर क्या होगा कि कितनी टर्म्स का सम 0 देगा, 25 टर्म्स। इस तरीके की जब 25 टर्म्स होंगी, उन 25 टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो सम कितना आएगा, 0 आएगा। सम कितना आएगा, 0। ये खत्म क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आसानी से। अच्छा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। ठीक है, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपने पिछले लेक्चर में ये देखा था मिडिल टर्म वाला अप्रोच। ठीक, क्या बोल रहा है, सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स, यानी कि टर्म्स कितनी है, कुल मिला के 11 है। और आपको पता है 11 जो नंबर होता है वो कैसा नंबर होता है, ऑड नंबर होता है। ठीक, ऑड नंबर होता है तो जो मिडिल टर्म होती है ना, जो मिडिल टर्म होती है वो किस तरीके की होती है भाई साहब, वो होती है n+1/2th टर्म। इस तरीके से निकाला जाता है मिडिल टर्म, यदि n आपका क्या है, ऑड है। तो 11 + 1 कितना, 12, 12/2, यानी कि कौन सी टर्म, 6th टर्म। हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 6th टर्म निकालनी है ना। और 6th टर्म का मतलब होता है A6, और A6 जो है ना, क्या बोल रहा है, फाइंड द सम ऑफ 11 टर्म्स ऑफ एन एपी हुज मिडिल टर्म इज 30। मिडिल टर्म हमारे पास कौन सी आई है, 6th टर्म, और 6th टर्म उन्होंने कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। 6th टर्म उन्होंने कितनी दी हुई है, 30 दी हुई है। ठीक है, और A6 का मतलब क्या होता है, A+5D होता है। A+5D की जगह 30, है ना। अब फाइंड द सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ ऑल 11 टर्म्स को निकालने का क्या तरीका होता है, S11, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 11/2, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे कितना 2a + n-1 की जगह क्या लिखेंगे 11-1। 11-1 कितना हो जाएगा 10, इंटू में कितना d, इस तरीके से, है ना। अब देखिए 11/2 मैं इन दोनों में से 2 बाहर निकाल रहा हूं, तो 2 जैसे ही बाहर निकालूंगा अंदर बचेगा a+5d। ठीक, और ये 2 से 2 क्या हो रहा है, कैंसिल, और ये बचा 11 इंटू a+5d की जगह मैं कितना लिख सकता हूँ 30, ये लिख दिया मैंने 30। ठीक, तो ये हो गया कितना भैया 330। तो सम ऑफ 11 टर्म्स कितना है, 330 है। खत्म। ठीक, आसान सा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लीजिए भैया, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज a, द सेकंड टर्म इज b एंड द लास्ट टर्म इज c इज इक्वल टू दिस। करते हैं अप्रोच, तो शुरू करें। क्या बोल रहा है भैया, आपके पास फर्स्ट टर्म जो है ना, फर्स्ट टर्म उन्होंने बोल के रखा है कि फर्स्ट टर्म a है, ठीक, और सेकंड टर्म क्या है, b है। अच्छा, तो मेरे ख्याल से, और वो AP है, तो AP है तो हम निकाल सकते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक, कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, D से। कितना आ जाएगा, B - A, ये हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एंड द लास्ट टर्म इज C। ठीक है भैया, लास्ट टर्म उन्होंने हमें दे रखा है कि लास्ट टर्म, है ना, लास्ट टर्म कितना है, C। शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स ऑफ एन AP हुज फर्स्ट टर्म इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, तो निकालते हैं। तो सम ऑफ टर्म्स निकालने के लिए हमें पहले नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए होंगे, है ना, नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म यानी कि ये मेरे पास क्या हो गई, AN। ठीक, AN हो गया, और हमारे पास AN बराबर यदि C है, और AN का फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू में D बराबर में कितना, C। ठीक, अच्छा, फर्स्ट टर्म की जगह A की जगह तो A ही रहने दूंगा, प्लस n-1, और D की जगह मेरे पास कितना आ चुका है, B - का A। ठीक, इज इक्वल टू कितना, C। अब उधर भेज रहा हूं तो ये हो जाएगा n-1, मुझे नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए ना, तो B - A इज इक्वल टू कितना, C - का A, है ना, एक उधर भेज दिया। इसको नीचे भेज दे रहा हूं तो n-1 इज इक्वल टू C - A अपॉन में कितना, B - A।
मुझे सिर्फ n चाहिए, तो n बराबर हो गया c माइनस ए अपॉन में b माइनस ए और प्लस का कितना 1। ठीक, इसको अच्छे से यदि सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा c माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन में कितना b माइनस ए, जो कि हमें सॉल्व करने के दौरान वैल्यू कितनी आ रही है, नंबर ऑफ टर्म्स आ रही है हमारे पास माइनस ए कितना आ जाएगा, माइनस का 2 है, तो b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में b माइनस ए, ये हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ गई है। ठीक, ये क्या आ गई, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो अब सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं। तो सम ऑफ n टर्म्स के लिए Sn बराबर, ठीक, और हमारे पास लास्ट टर्म क्या है, c है, फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, a है, तो सम ऑफ n टर्म्स को निकालने का क्या तरीका होता है, n/2 a प्लस l, यही होता था। ठीक, तो n हमने अभी निकाल लिया, n कितना है, b प्लस सी माइनस 2a अपॉन में b माइनस a। ठीक, और यहाँ पे एक ये 2 लिखा हुआ है, ये ऐसे, और a की जगह तो a ही रहेगा, l की जगह कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। ठीक, ढंग से यदि अरेंज करके लिखूंगा तो ये कुछ इस तरीके का ही आ रहा है, हमें जो चाहिए था वो मिल चुका है, a प्लस सी, और देखिए b प्लस सी माइनस का 2a अपॉन में 2 टाइम्स b माइनस a, ये आपने क्या निकाल दिया, सम ऑफ n टर्म्स, ये निकाल दिया। ठीक, जहाँ पे n आप जानते हैं n कौन सी वाली टर्म है, n यहाँ पे n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b प्लस सी माइनस 2a बाय 2a को। खत्म हो गया, आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, फाइंड द सम ऑफ ऑल 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट की बात कर रहा है ना, उनका सम निकालना है हमें, विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 यील्ड 1 एज अ रिमाइंडर, जिसको वो सारे 2 डिजिट नंबर जिनको 3 से भाग देने पे रिमाइंडर हमेशा क्या बचे, 1। तो देखिए पहला 2 डिजिट नंबर तो अपने आप में 3 3 9 यानी कि 10 हो जाएगा, है ना, अपने आप में पहला नंबर 10 हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन। अब 3 3 जोड़ते जाओ तो 10 हो गया, 13 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, सो ऑन, और 2 डिजिट नंबर कितना बचेगा, 99 तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। ठीक, और 100 तो 3 डिजिट हो गया, 98 में जाएगा 3 3 9, 97। ठीक, कितना बचा, 97, वो तो 2 था, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 बचा, ये हमारी क्या आ गई, एपी आ गई। अब इसमें कोई समस्या नहीं है, इनका हमें सम निकालना है, सम निकालते हैं भाई। तो हमें दिख रहा है a बराबर कितना है, 10 है। ठीक, अच्छा लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 97 है। अच्छा d भी निकाल ही लेते हैं, d निकालने में क्या समस्या है, तो d हमारे पास कितना है, 3 है। अब हमें सम निकालना है, तो सम निकालने के लिए नंबर ऑफ टर्म्स पता होने चाहिए, तो अपन पहले लगा देते हैं वही, है ना, an हमारे पास कितना है, 97 है। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर में कितना, 97। a की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सरकार ने 10 प्लस n माइनस 1, और d की वैल्यू भी कितनी है, 3, बराबर में कितना, 97। तो n माइनस 1 इंटू 3, 97 माइनस 10 जाएगा, कितना जाएगा, 87, है ना, और ये n माइनस 1 बराबर में 3 से काटेंगे तो 3 दूनी 6, है ना, और 2 बचा, 3 9 जा 27, तो n बराबर कितना आ जाएगा, -1 उधर जाएगा, प्लस है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 30 है। तो 30 है, तो अब अपन इनको सम निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा भैया, यानी कि हमें S30 निकालना है, यानी कि 30/2, और a हमारे पास दिया हुआ है, a हमारे पास कितना है, 10, और लास्ट टर्म भी दिया हुआ है, लास्ट टर्म हमारे पास कितना है, 97, है ना, तो सीधे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ये तो कितना हो गया, 15। ठीक, तो 15 और मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 107, 97 प्लस 10, 107। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसमें क्या समस्या है, तो 107 और इंटू 15, 5 7 जा 35, है ना, 5 0 0, ये 3, 5 1 जा 5, और ये 1 7 जा 7, 1 0 0, और ये 1, 7 3 10 कैसे लाए 1, ये 6, 1605। तो फाइनल आंसर आपका है 1605, है ना, थोड़ा बहुत कहीं यदि हो तो बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं, आसान सा क्वेश्चन था। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, इफ S1 S2 है ना S3, ये जो आपको सीरीज दी हुई है, ये जो आपको सीरीज दी हुई है, आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज, यानी कि S1 किसी अरिथमेटिक सीरीज का सम है ना, S1 है ना, S1 का मतलब ये नहीं कि सिर्फ एक टर्म का सम है, किसी सीरीज का सम रहा होगा उसको S1 नाम दे दिया, किसी दूसरी AP का जो सम रहा होगा उसको S2 नाम दे दिया, किसी तीसरी AP का जो सम रहा होगा उसको S3 नाम दे दिया होगा।
ठीक, ऐसी कोई एसपीएथ टर्म रहा होगा, है ना, पी सीरीज रही होगी, उसका नाम क्या दे दिया, एसपी दे दिया। आर द सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीरीज हुज फर्स्ट टर्म आर। तो जो S1 निकाला गया है उस S1 सीरीज में जो फर्स्ट टर्म था 1 था, S2 सीरीज में जो फर्स्ट टर्म था वो 2 था, S3 सीरीज में जो फर्स्ट टर्म था वो 3 था, एंड हुज कॉमन डिफरेंसेस आर। तो फर्स्ट सीरीज के लिए जो कॉमन डिफरेंस था वो 1 था, सेकंड सीरीज के लिए जो कॉमन डिफरेंस था वो 3 था, थर्ड सीरीज के लिए जो कॉमन डिफरेंस था वो 5 था, ठीक, रिस्पेक्टिवली। देन प्रूव दैट द वैल्यू ऑफ इन सभी को, अब ये जो दूसरी सीरीज के सम थे, इन सभी सम को आपन ने आपस में ऐड कर दिया तो ये एक और नई सीरीज आ गई, तो इस सीरीज का सम ये आएगा, ये प्रूव करके बताना है, ठीक। आशा करता हूं समझ में आया होगा, सिर्फ आशा ही कर रहा हूं मैं। तो देखिए, यदि इतनी बात समझ में आई तो खुद ही सोचिएगा, S1 पे बात करते हैं। S1 कैसे निकला होगा, है ना, ये S1 याद रखना, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है ना, ये नंबर ऑफ टर्म नहीं है, प्लीज, है ना, भावनाओं को समझिएगा। अच्छा, S1 है, तो S1 में हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है ना, n/2, फिर क्या रहा होगा भैया, 2a, a कितना है पहली वाली सीरीज के लिए, उन्होंने बोला 1 प्लस n-1 इंटू डी कितना है पहली वाली सीरीज के लिए 1 है, ठीक। इसको जब सॉल्व करते हैं हमें तो ये मिलेगा हमें कितना, ये तो हो जाएगा 2, है ना, प्लस का n माइनस का 1, तो ये हो जाएगा n/2, ठीक, 2 प्लस n माइनस 1, जो कि हमारे पास आ जाएगा कितना, दो में से क्या एक ही बचा, यानी कि n/2, और यहाँ पे आ रहा है n+1, ठीक। अच्छा, ऐसी S2 सीरीज जो रही होगी, S2 सीरीज में भी नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता नहीं है, लेकिन 2 इंटू उसकी फर्स्ट टर्म हमें पता है, फर्स्ट टर्म कितनी है, 2 है, प्लस n-1 इंटू डी, और सेकेंड वाली सीरीज के लिए जो डी था वो 3 था, ठीक। तो सॉल्व करते भैया, तो ये हो जाएगा n/2, 2 2 ज़ा 4, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3n माइनस का 3, सॉल्व करने पे हमारे को मिल रहा है n/2, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 3n, 4 में से 3 गया +1, ठीक है। अगला आपको क्या बोल रहा है, S3 कैसे निकलेगा भाई साहब, n/2, 2 इंटू कितना भैया, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 प्लस n-1 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, डी की वैल्यू 5 है, ठीक। यदि कुछ पैटर्न समझ में आने लग जाए, n/2 ये 6 प्लस 5n माइनस का 5, समझ में आ गया भाई, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। जो इन्होंने अपने हिसाब से d दिया है ना, वो d n के साथ आ रहा है, हमेशा +1 हो रहा है ना, ये समझ में आ गया। तो n/2, ठीक, 5n और प्लस का कितना आ रहा है 1, देखिए, ठीक, ये S3 आ रहा है, S3। अच्छा, तो S1 निकाल दिया, S2 निकाल दिया, S3, तो ऐसे ही कोई SP होगा, ठीक है ना, इसी तरीके से कोई SP होगा। SP क्या होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स इनमें क्या थी, नंबर ऑफ n टर्म्स थी, तो इसमें कितनी रही होगी, p टर्म रही होगी भाई, तो p/2, है ना, 2a, इसका क्या रहा होगा, p रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है ना, 2a, क्यों, अरे खुद ही सोचिए ना, pth टर्म यहाँ कहीं आके मिलेगी तो उसका फर्स्ट टर्म क्या मिल गया, p, है ना, ये फर्स्ट टर्म दिए हुए थे, तो कॉमन डिफरेंस ये ऑड नंबर में चल रहा है, तो ये मैं लिख रहा हूँ 2p-1, याद है ना, ऑड नंबर को ऐसे लिखते हैं, पिछला लेक्चर। तो ये p/2 2a प्लस n-1 इंटू डी का मतलब है 2p-1, ठीक, और ये ब्रैकेट क्लोज। इस तरीके से आपने सॉल्व किया भाई इसको। अब थोड़ा बहुत सॉल्व भी किया जा सकता है चाहे तो, है ना, चाहे तो सॉल्व भी हो सकता है। कितना हो जाएगा भाई, p/2, ठीक, 2p प्लस ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2pn, है ना, और माइनस का कितना भाई साहब, माइनस का n, और माइनस का कितना 2p, और माइनस माइनस प्लस का 1, इस तरीके से। तो माइनस का 2p और प्लस का 2p तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बचा हमारे पास कितना, p/2, अंदर बच रहा है 2pn-n+1, इस तरीके का कुछ बचा अपने पास। ये अपने पास कौन सी है, SP है, नहीं SP है। तो ठीक है, नाउ सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, S1 की जगह, है ना, ये अपने को यही निकालना है ना, सम निकालना है, S निकालना, हमें इन सब का सम निकालना है, तो उसको कैपिटल S से नाम दे दिया, S1 प्लस S2 प्लस S3, है ना, अप टू कहाँ तक, प्लस SP तक अपने को निकालना है।
S1 अपने को कितना आ रहा है भाई, ये अच्छा देखिए एक बात और देखिए, इन सबको अपन सम करने वाले हैं ना, ये अपने पास S1 है, ठीक, ये अपने पास S2 है, इन सब में कॉमन दिख रहा है n/2 दिख रहा होगा आपको, है ना, क्यों उतनी 10 स्टेप लिखेंगे, तो n/2 को अपन क्या कर रहे हैं, कॉमन, तो ये आ गया अपने पास n/2 कॉमन आ गया अंदर, ठीक। अच्छा और क्या हो जाएगा, और ये जो n वाली टर्म्स हैं, है ना, ये जो n वाली टर्म्स चल रही हैं इनको लिख लेते हैं अलग, और ये जो 1 1 चल रहा है इनको लिख लेते हैं अलग। तो कैसे हो जाएगा भैया देखिए, और इसमें से n कॉमन भी निकाल रहा हूँ, समझदार होंगे तो आप समझ में आएगा आपको। ये बचेगा 1 प्लस यहाँ पे बचेगा 3 प्लस यहाँ पे बचेगा 5, ठीक, और प्लस करते करते यहाँ पे बचेगा कितना, इन दोनों से n कॉमन निकलेगा तो ये आ जाएगा आपके पास 2p-1, ठीक, ये ब्रैकेट क्लोज है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। अच्छा एक चीज और ना, इसके लिए ये n के लिए ब्रैकेट है ना, ये n के लिए ब्रैकेट है। अब प्लस इन सब 1 को भी तो ले रहे थे, तो 1 + 1 + 1 प्लस अप टू p बार, है ना, p टाइम्स कितनी बार, p बार, है ना, आखिरी बार जो है वो p/1 है। यदि देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, n/2 है ना, n टाइम्स 1 + 3 + 5 प्लस 2p-1, और ये लिखा हुआ है p लिखा हुआ है, आपको पता है ना, n टाइम्स 1 को ऐड किया तो n आता है, p टाइम्स 1 को ऐड करेंगे तो p आएगा। अब देखिए ये AP दिख रही है आपको, है ना, ये AP है, तो इसको अलग से सॉल्व कर लेते हैं अपन, है ना, AP को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे दिख रहा है a बराबर आपके पास कितना है, 1 है ना, इन सब का सम निकाल लेते हैं अपन, क्या समस्या है। a आपके पास 1 है और d आपके पास कितना है, 3 - 1 2, ठीक, हाँ, d आपके पास 2 है, और जो आखिरी टर्म है ना, जो आखिरी टर्म है, तो n आपके पास दिया हुआ है कितना, 2p-1, जो आखिरी टर्म है वो आपके पास कितनी है, 2p-1। इसका सम निकाल लेते हैं, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला, है ना, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स n/2, है ना, p/2 लिखना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, p टर्म्स, है ना, p/2, और कितना 2a, है ना, यानी कि 1 प्लस, है ना, ये फर्स्ट टर्म हो गई हमारे पास, और लास्ट टर्म भी है हमारे पास, है ना, ये अपने आप में लास्ट टर्म है, ये अपने आप में लास्ट टर्म है, इसको लास्ट टर्म ले सकते हैं अपन, है ना। L बराबर कितना, 2p-1, L बराबर 2p-1, 2p-1 तक ही तो गई है सीरीज, तो लास्ट टर्म, तो 2p-1 लास्ट टर्म है, तो 2p-1 ऐसे ले लिया, है ना। सम ऑफ n टर्म्स का याद है ना, n/2 अपॉन में a + l, तो ये -1 + 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे बचा p/2 × 2p, तो p से p भी कैंसिल, तो बचा कितना, p², यानी कि इस सीरीज का जो सम है ना, जो सम है वो कितना है, p² है। तो वापस से सॉल्व कर देते हैं आगे भैया, तो ये आ गया n/2, है ना, n इंटू में कितना, p², है ना, इस पूरी सीरीज का p², और प्लस का कितना, p, इन दोनों से p बाहर निकाल रहे हैं, तो np, अंदर बचेगा कितना, अंदर बचेगा यहाँ पे np+1 अपॉन में कितना, 2, और अपने को यही लाना था मेरे ख्याल से, हेंस प्रूव्ड, ठीक, ये आपने सम निकाल दिया इन सब का, हेंस प्रूव्ड, हेंस शॉर्ट। देखिए तो ये मस्त क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, दमदार क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना, आज का लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ द सीरीज, इस सीरीज का आपको सम निकालना है, ठीक, बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं ना, इस सीरीज में आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो लिखा हुआ है a² - b² आप सबको दिख ही गया होगा, तो बेसिकली इसको क्या लिख सकते हैं आप, है ना, ये आप सम निकाल रहे हैं, क्या है, 85 + 83 और 85 - 83, ठीक, उसी तरीके से प्लस 84 + 82 और 84 - 82 प्लस 83 + 81 और 83 - 81, और ये कहाँ तक जा रहा है, अप टू 15 टर्म्स, है ना, कितनी टर्म्स है, 15 टर्म्स है। देखिए इसमें कितना, 5 3 8, है ना, 8 और 8 16,
और ये कितना है 2 प्लस कितना हो जाएगा भैया, ये 4 2 6 और 8 और 8 16 और ये हो गया 2 प्लस कितना भैया 3 और 3 है ना, 3 और 3 6 और 8 और 8 16, यही आ रहा है 84 माइनस 82। अरे मैं दोनों को कहाँ प्लस कर दिया, तो देखो ये आ रहा है ना, ये 3 और 1 4 और 8 और 8 16। समझ गए भाई, समझ गए इस तरीके से। तो ये 168 है, 166 है, 164 है, तो अगला पक्का कितना आएगा 162 इंटू 2 एंड सो ऑन, है ना, अप टू 15 टर्म्स। इन सब में 2 कॉमन आ रहा है। अच्छा, और 168 लिखा हुआ है प्लस 166 लिखा हुआ है प्लस 164, है ना, अप टू 15 टर्म्स, है ना, अप टू 15 टर्म्स। इनमें भी देखो 2, ये भी 2 के मल्टीपल इनमें छुपा हुआ है ना, 2 4 जा 8, है ना, और 2 8 जा 16, तो ये 84 इंटू 2 लिखा हुआ है, और ये 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16 इंटू में 2 लिखा हुआ है ना, तो 84 इंटू 2 83 इंटू 2, यानी कि ये 82 इंटू 2 लिखा हुआ है, 2 2 जा 4 2 8 जा 16, है ना, तो ये अप टू 15 टर्म्स। मेरे ख्याल से समझ में आने लग गई होगी सीरीज। इसका भी 2 बाहर निकालेंगे तो 2 बाहर निकालते ही 2 2 जा हो जाएगा 4, ये लिखा हुआ है 84 प्लस का 83 प्लस का 82 प्लस का 81, है ना, एंड सो ऑन अप टू 15 टर्म्स, ये इस तरीके से। अब देखा जाए तो ये अपने आप में एपी फॉर्म हो चुकी है यहाँ पे, ठीक, जहाँ पे, है ना, एपी फॉर्म हो गई है। ए आपके पास 84 है, डी आपके पास कितना 83 माइनस 84 यानी कि माइनस का 1 है, ठीक है। और यदि अपने को निकालना है तो ये लिखा 4 इंटू, हमें यहाँ पे निकालना है कितने नंबर्स का सम 15, तो ये हो जाएगा 4 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1, मतलब 14 माइनस 1, सॉरी 15 माइनस 1 कितना 14 इंटू डी यानी कि माइनस का 1, ये इस तरीके से, ठीक। ये कैंसिल हो रहा है, 2 2 जा 4 और 15 दूनी कितना हो रहा है 30 हो रहा है, ठीक, और ये 2 4 जा 8 और 2 8 जा 16, है ना, माइनस का कितना 14। और सॉल्व कर लेते हैं यहीं पे, तो ये लिखा हुआ है 30 गुणे ना 8 में से 4 गया बचा 4 और 6 में से 1 गया बचा 5 और यहाँ पे एक और बचा है 154, ठीक। अब इनका मल्टीप्लाई करना है तो 0, 3 4 जा 12 का 1 कैरी, है ना, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी, 3 1 जा 3 प्लस 1 4, तो 4620 भाई साहब। तो इन सबको यदि 15वीं टर्म्स तक जोड़ेंगे, यदि ये 1 टर्म 2 टर्म इस तरीके से टर्म है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आएगा 4620, ठीक। तो इसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। आशा करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा, ठीक। चलिए अभी इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे।